जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉलेज एग्जाम में जो है पेपर लिखने का जो सही तरीका है, ठीक 5 सही तरीके आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा में मिलने वाले हैं। तो वीडियोस को भाई आपको पूरा से पूरा देखना है। पेपर कैसे लिखेंगे, ठीक पेपर कैसे लिखना है ताकि आप जो है पेपर में फेल होने से बच जाए या सप्लीमेंट्री आपको ना आए। अच्छे खासे मार्क्स अगर आपको लाना है, ठीक, और फेल होने से बचना है तो वीडियोस को आपको पूरा से पूरा यहाँ पर देखना है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है और लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियोस कैसा लगा तो, और सभी अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कई सारे हजारों छात्र आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। पहला यहाँ पर आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, कई सारे जो क्वेश्चन है वो आपके छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पेपर सॉल्व करने का आपको मिलता है 3 आवर मिलता है समय, ठीक। इसी में जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो आप यदि हो सकता है तो आप जो है, अगर आपके जहाँ एग्ज़ाम सेंटर फंसा है वहाँ पर घड़ी की व्यवस्था नहीं है तो आप एक जो है सिंपल सी वॉच यहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक, जो आपको वहाँ पर अलाउ हो। सिंपल सी वॉच आपको लेकर जाना है, जिससे आप डिसाइड करना है कि इतने समय मुझे जो है इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सबसे पहले यहाँ पर बात करें, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करना है पेपर में, तो जो है सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करना ही है, ठीक, टाइम को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लॉन्ग टाइप के जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चनों को आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ना है, ठीक। क्रम जो है उल्टा पुल्टा हो सकता है, पहले आप लॉन्ग करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, या पहले आप शॉर्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चनों को आपको जरूर से जरूर यहाँ पर करना है। और मेन बात यहाँ पर आ जाती है, सबसे पहली बात, ठीक, आपको जो है सबसे पहले वही क्वेश्चन को करना है, ठीक, जो आपको जो है अच्छा बनता हो, जिस पे आप काटा पीटी ना करें और आपको क्लियरली पता है कि सही सही आंसर पता है बिल्कुल, ठीक। तो वो क्वेश्चनों को जो है सबसे फर्स्ट में करना है, ठीक। तो इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको इंप्रेशन पड़ेगा अच्छा खासा, तो आपको मार्क्स वगैरह भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है शुरू के ही क्वेश्चन आपके अच्छे से देखे जाते हैं। यदि आप जो है काटा पीटी किए, ठीक, या आप फेकालॉजी करके लिखे हैं शुरू का ही क्वेश्चन, तो वैसे में जो है एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसका दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है और आपको वहाँ पर जो है बेकार से बेकार यहाँ पर जो है अंक मिलना चालू हो जाते हैं। फिर वो क्या है, आगे क्वेश्चनों को पढ़ पढ़ के देखता है। यदि आपका जो है शुरू के 1-2 क्वेश्चन अच्छे लिखे हो, ठीक, तो वो जो है लास्ट में ज़्यादातर ध्यान नहीं देता, लेकिन आपने शुरू में ही बेकार कर दिया तो फिर भाई आपके अंक भी जो है बेकार आने वाले हैं। आगे के अगर कोई कुछ क्वेश्चन आपने अच्छे से भी लिखा है, सही सही भी लिखा है, तो उनमें जो है काफ़ी कम अंक मिलेंगे या गलत कर दिया जाएगा। जो फर्स्ट में आप लिख रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपका लास्ट में दिया हो, लेकिन अगर आपको अच्छा बन रहा है तो उसको सबसे फर्स्ट में लिखना है, ठीक। अब ये भी नहीं कि आपको एक कोई क्वेश्चन है, ठीक, कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट, जैसे कोई क्वेश्चन है आपको अच्छा बना हो, तो ये नहीं कि आप जो है 2 अंक का क्वेश्चन है तो आप लिख रहे हैं उससे 2, 3, 4 पेज लिख दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आपका बन रहा है तो सफिशिएंट लिखना है। जैसे 2 अंक का प्रश्न आ गया तो इसको जो है 1 से 2 पेज लिखे मिनिमम और ख़त्म किए। इससे आपको जो है टाइम भी बचेगा। कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, मेरा मानना ये है। तो आपको टाइम को जो है बहुत यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। ये तो पहली बात हुई। अब यहाँ पर सेकेंड बात आती है मार्जिन और स्पेस। अब कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी भरने के चक्कर में कॉपी भरने का काम करते हैं, वो बस कुछ भी लिखेंगे, एंड वेंड गाना लिख देंगे, कहीं कुछ लिखेंगे। तो ये काम बिल्कुल आपको करना नहीं है, ठीक। वो एग्जाम मतलब जो है टीचर है तो उनको पता चल जाता है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये जो आपका तरीका है, कई लोग क्या करते हैं इस टाइप दोनों तरफ लाइन खींच लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया है। तो ये जो तरीका है ये गलत है। सही तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पर दूसरी इसमें ये सही वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वन साइड में यहाँ पर लाइन खींचा गया है, ठीक, इस साइड छोड़ दिया है। आप ज़्यादा है तो यहाँ से मोड़ कर रख सकते हैं, इतने मोड़ कर रख लीजिएगा कि आपको भाई यहाँ से लिखते हुए जाना है, यहाँ तक कि एंड कर देना है सभी को। इस टाइप का यहाँ से लिखते हुए जाना है, इतना इतना इतना। लेकिन जो है इस प्रकार आपको लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ठीक, वो अच्छा नहीं लगता। और इस टाइप का अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और जो है लगेगा भी। अब आप जो है इस टाइप का लिखते हैं तो वही कॉपी चेक करने वाला सोचेगा कि भाई इनने तो कॉपी भरने का काम ही किया है। और अक्सर आपने देखा होगा, ठीक, साथियों को भी कई बार वो जो है सप्लीमेंट्री मतलब अलग से कापियाँ वगैरह लेते हैं, फेंक फेंक के लिख लिए, दूर दूर लिख लिए मन मानी, ठीक, फेंक फेंक के उनको जो है एग्जाम में या तो सप्लीमेंट्री मिल जाती है या फिर वो फेल हो जाते हैं, ठीक। और कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट ने या आपने नोटिस किया होगा, आपने जितनी कॉपी मिली उतने में लिख दिया, ठीक,
आप पास हो गए, अच्छे मार्क्स आपको मिल गए। तो भाई कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, मानना ये है। ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, दूर दूर लिख रहे हैं मनमानी लाइन छोड़ के। तो ऐसे में जो है सामने वाला समझ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। भाई वो टीचर है, ठीक, वो उसको पता चल जाता है कि कॉपी भरने का काम किया है, वैसी स्थिति में आपको अंक नहीं मिलते। तो इस बात का भी आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है आपका क्रॉस आंसर। ठीक, अब मान लो ये आपने कोई आंसर लिखा है, अब यहाँ जैसे कि ये यहाँ पर ये वाली लाइन गलत हो गई, तो आप यहाँ पर आप जो है मल्टीपल यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर काटा पीटी कर दिए, मतलब क्रॉस पूरा गहरा काला कर दिया आपने। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर जो है कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर गलतियाँ हुई है। ठीक, इसका दिमाग ख़राब चल रहा है भाई, तो आगे भी जो है वो अच्छे से पढ़ के देखता है। ठीक, आपने सही भी लिखा है या रिलेटेड भी लिखा है, तो उस स्थिति में क्या है, आपको जो है कम अंक यहाँ पर मिलने के चांस रहते हैं। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं करना है। और अगर आप काट रहे हैं तो सिंपल सा इस टाइप का एक लाइन खींच दिए बस। ठीक, एक सिंपल सा लाइन खींच दिए, इससे जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है नज़र नहीं जाता। तो इस स्थिति में क्या है, कुछ नहीं होता। लेकिन आप ज़्यादा ही ऐसे काटे पीटी कर देते हैं तो आपको कॉपी भी अच्छी नहीं लगती, और उससे जो है जो कॉपी चेक करने वाला है उसका दिमाग खराब टाइप का हो जाता है, और जो आगे का है उससे जो है अच्छे से वो पढ़ता है। ठीक, वो आपके नज़रों में आ जाता है, पॉइंट वाली बात हो जाती है, यहाँ पर गौर करता है। तो इस स्थिति में जो है आपको कम अंक मिल सकते हैं। तो ऐसा काटा पीटी नहीं करना, सिंपल सा एक लाइन खींच दिए उसके ऊपर बस। ठीक, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट आ जाता है चौथा, उत्तर कैसे लिखें। ठीक, उत्तर किस प्रकार लिखना है भाई, उत्तर पुस्तिका में वो आपको मैं बता देता हूँ। आप उत्तर जब लिखेंगे ऊपर मस्त हेडिंग डाल दीजिएगा, आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, गाढ़े अक्षरों से आप पेन को ज़्यादा है तो रमा लीजिएगा, बार बार चला के। शुरुआत में क्या है, आप नया पेन ले जाएंगे तो पतला चलता है, लेकिन आप यूज़ करके ले जाएंगे तो वो थोड़ा सा गाढ़ा चलता है, अच्छा दिखेगा। तो इस टाइप आप जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर या 2 का उत्तर या 5 का उत्तर, इस प्रकार आप डालेंगे। या क्वेश्चन नंबर जो भी है 5 का आंसर, इस टाइप का। ठीक, और उसके नीचे आपको जो है 2 अंडरलाइन लगा देना है ताकि वो जो है साफ साफ नज़र आए। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन, ठीक, यहाँ पर तो आपने 2 अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद ये लाइन को आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से आप जो है लिखना स्टार्ट आपको कर देना है। ठीक, ये नहीं कि इसके बाद 2-4 लाइन छोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन छोड़ना है, नीचे की लाइन से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक, अब आपने यहाँ पर लिख लिया, आपका यहाँ पर जो है आंसर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद एक स्केल तो आपके पास रहेगी, लाइन खींच दिया आप। ठीक, एक लाइन छोड़ के उसके बाद क्या करना है, 2 लाइन आपको छोड़ देना है, जैसे इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। यहाँ पर आप डाल दिए प्रश्न क्रमांक, जो भी आप मतलब जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं, वहाँ पर यहाँ पर फिर से हेडिंग डालेंगे, जैसे ऊपर यहाँ पर ऊपर इस प्रकार यहाँ पर मैंने जो डाला है उसी प्रकार यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या उत्तर लिखेंगे उस प्रकार यहाँ पर डाल के फिर से आपको उसी क्रम में आपको आगे चलना है। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये उत्तर कैसे लिखे आपको मैंने बता दिया। ठीक, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है तो लाइन खींचने के बाद आप 1 से 2 लाइन छोड़ के यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक आप डालेंगे, और फिर से 2 लाइन छोड़ के आपको जो है यहाँ पर आंसर शुरू कर देना है। अब ये नहीं कि आपका जो है आंसर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो आप यहीं पर डाल दें प्रश्न क्रमांक ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं डालना है। दूसरे पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आपका आधा पेज में ही जो है आंसर ख़त्म हो जा रहा है तो उस स्थिति में आप जो है इस प्रकार कर सकते हैं। और मेन बात है, यदि आवश्यकता अनुसार, ठीक, आवश्यकता अनुसार यहाँ पर अगर आपको जो है चित्र वगैरह पूछता है, ठीक, चित्र पूछता है, डायग्राम पूछता है, या आपको रिएक्शन वगैरह पूछता है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह हो गया, ठीक, उसमें रिएक्शन वगैरह पूछता है, तो इस कंडीशन में क्या है, आपको चित्र बनाना है। ठीक, रिएक्शन बनाना है, उसका चित्र का वर्णन करना है। तो आवश्यकता अनुसार ये सब चीज़ें अगर पूछता है क्वेश्चन में तो आपको ज़रूर से ज़रूर बनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है पूरे बटे मतलब पूरे के पूरे अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है जो टॉपिक हमारा है, ठीक, कोई प्रश्न ना छोड़ें। ठीक, आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। जैसे कोई क्वेश्चन चालू किए, पता चल रहा है उसको आपको अच्छा बन रहा है तो ये बहुत सारा लिख रहे हैं, उसी में आपका जो है टाइम यहाँ पर जो है वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जो है टाइम, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताऊं कि टाइम का आपको ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन अच्छा बन रहा है तो ये नहीं कि 2 अंक का प्रश्न है तो उसको 3-4 पेज ले गए। ठीक, 2 अंक का प्रश्न है तो 2 पेज, 1 से 2 पेज में आप ले जाएंगे, सफिशियंट है। ठीक, ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो टाइम वेस्ट आपको वही क्वेश्चन में हो जाएगा, आगे क्वेश्चन के लिए समय कम बचेगा। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है, कम लिखना है लेकिन अच्छा लिखना है, और ऑल क्वेश्चनों को अटेंड करना है। ठीक, अब मान लो जो है
ऑल क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। अब कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे बनते हैं ठीक उसको जो है आपको वो फर्स्ट में करना है ठीक। जो क्वेश्चन आपके अच्छे बन रहे हैं उसको फर्स्ट में करना है, और जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं उस स्थिति में उसको जो है लास्ट में करना है ठीक। फर्स्ट में वो क्वेश्चन करना है, भले ही कौन से नंबर का प्रश्न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप क्वेश्चन कर सकते हो। जो क्वेश्चन अच्छे से ना बने उसको आपको लास्ट में करना है। अब लास्ट में कर रहे हैं ठीक, कोई क्वेश्चन को लास्ट में कर रहे हैं तो ये नहीं कि वहाँ पर जो है अच्छी राइटिंग से ना लिखे कुछ भी लिख दिए ठीक। आपको मन तो लग रहा नहीं है, आपको आ रहा नहीं है आपके माइंड में, तो ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। उस टॉपिक से, उस यूनिट से ठीक, उस चैप्टर से रिलेटेड ही आपको जो है आंसर लिखना है, और जैसी आपने राइटिंग शुरू में बनाया था उसी प्रकार की राइटिंग आपको बनाना है। क्या है, लास्ट में नहीं बनता तो आम लोगों की जो राइटिंग है, अब मेरी रहे या किसी की भी रहे ठीक, राइटिंग थोड़ी सी बेकार बनने लगती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बेकार किए, काटा पीटी किए, तो उस कंडीशन में आपके अंक वहाँ पर कट जाएंगे, कम अंक मिलेंगे ठीक। और मैंने आपको बता दिया है ऑल क्वेश्चन अटेंड करना है ठीक। 0 अंक मिलने से अच्छा कोई क्वेश्चन में आपके 0 अंक मिल गए और आपने चलो उससे रिलेटेड लिख लिया, उसमें आपको जो है 1 से 2 अंक अगर कोई दे देता है, और मिलते भी हैं ठीक। यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उतना आपको ध्यान नहीं दिया जाता। आप जो है रिपीट करके भी लिखते हैं क्वेश्चन आंसर को। अगर लास्ट में नहीं बन रहा है तो आप 3-4 लाइन किए, उसके बाद उसी को थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर आप फिर से वहाँ पर जो है लिख देंगे तो अंक मिल जाते हैं। लास्ट में आपको कोई ज़्यादातर ध्यान नहीं देता, और जो कॉलेज के पेपर है उसमें जो है आराम से अंक मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेपर दिया है बीएससी एमएससी ये सब चीज़ें में, तो मैं देखा हुआ है ठीक। कई बार तो क्या होता है, जैसे रिएक्शन वगैरह भी है ठीक, रिएक्शन आती है केमिस्ट्री में भयंकर वाली, तो मैंने एमएससी वगैरह भी किया है। तो एमएससी में जो है, चूँकि एमएससी केमिस्ट्री से अगर कोई कर रहा है तो भाई रिएक्शन आप सोच सकते हो बीएससी वगैरह में कितनी तगड़ी रहती है। कुछ भी उससे रिलेटेड ठीक, रिलेटेड यहाँ पर जो है रिएक्शन बना दो, अंक मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट लिखे, लेकिन वहाँ दिखना चाहिए थोड़ा अच्छा सा, पता चले। अब यहाँ पर पूछा खेत का, आप लिख दिए खलिहान का, तो वो गलत है। उससे रिलेटेड भी तो होनी चाहिए थोड़ी कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, गाना ही लिख रहे हैं, लव स्टोरी लिख दिए पता चले ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से आपको करना है ठीक। तो ये थी भाई 5 टिप्स। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और हमारे चैनल पे जो है बीएससी एमएससी के कंटेंट हम अपलोड करते हैं, तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखा है, ज्वाइन आप सभी स्टूडेंट को कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ाई वढ़ाई करके तो आपको जाना ही है ठीक, ये नहीं कि ना जाओ ऐसे ही फेंक फेंक के आ जाओ, तो बिल्कुल नहीं। एक बार आप पढ़ेंगे तो ही वहाँ कुछ फेंक पाएंगे, और पढ़ाई नहीं है तो क्या ही फेंकेंगे उससे रिलेटेड। तो पढ़ के आपको बाकायदा जाना है। तो ये थे भाई 5 टिप्स ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।